यहाँ चीन की अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति, भारत के साथ तुलना और इससे जुड़े वैश्विक निहितार्थों पर आधारित विस्तृत हिंदी खबर दी गई है। चीन, जीडीपी, चीन की हालत पतली, रफ्तार को लगा ट्रंप का करंट, भारत पर क्यों टिकी नज़र। नई दिल्ली, चीन की आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ गई है। जुलाई सितंबर तीसरी तिमाही में उसकी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट 4.8% रही, जो पिछले एक साल में सबसे कम है। इस मंदी के मुख्य कारण अमेरिका के साथ बढ़ता व्यापार तनाव और देश के भीतर कमजोर घरेलू मांग है। इसके विपरीत भारत ने 7.8% की मजबूत ग्रोथ दर के साथ वैश्विक आर्थिक इंजन के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। चीन की धीमी रफ्तार और कारण। सबसे धीमी ग्रोथ। तीसरी तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था केवल 4.8% बढ़ी, जो एक साल में सबसे धीमी ग्रोथ है। व्यापार तनाव। अमेरिका के साथ व्यापार तनाव का चीन की इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर से चीनी सामानों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिससे निर्यात पर निर्भर चीन को और नुकसान हो सकता है। कमजोर घरेलू मांग। घरेलू मांग का कमजोर रहना चीन के व्यवसायों के लिए एक बड़ी बाधा बना हुआ है। खुदरा बिक्री पिछले 10 महीनों में सबसे धीमी रही, जो कमजोर उपभोक्ता आत्मविश्वास को दर्शाती है। संरचनात्मक असंतुलन। घरेलू मांग कमजोर होने के कारण चीन का ध्यान मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात पर अधिक रहा, जिससे अर्थव्यवस्था में गहरे संरचनात्मक असंतुलन की चिंताएं बढ़ गई हैं। चीन को लंबी अवधि की टिकाऊ ग्रोथ के लिए नीतिगत चुनौतियों से निपटने की जरूरत है। कमजोर आत्मविश्वास और संपत्ति की कीमतें। आईएनजी के मुख्य अर्थशास्त्री लिन सॉन्ग के अनुसार, कमजोर आत्मविश्वास के कारण उपभोग और निवेश में नरमी आई है और संपत्ति की कीमतों में गिरावट की समस्या को भी अभी हल करने की जरूरत है। चीन की कमजोरियां आई सामने। निर्यात पर असर। हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि चीन अमेरिका के बाजार से हटकर अन्य देशों में निर्यात बढ़ा रहा है। पिछले महीने अमेरिका को चीन का निर्यात पिछले साल की तुलना में 27% कम हुआ। हालांकि यूरोपीय संघ, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका को चीन का निर्यात बढ़ा है, लेकिन यह गैर अमेरिकी देशों को निर्यात में बढ़ोतरी प्रॉफिटेबिलिटी की कीमत पर आ रही है, क्योंकि कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ कम हो रहा है। कमजोर प्रॉफिटेबिलिटी। गैर अमेरिकी देशों में अधिक बिक्री होने के बावजूद कीमतों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा से लाभ कम हो रहा है, जो व्यापार तनाव कम न होने तक टिकाऊ नहीं हो सकता। उदाहरण, एल्यूमीनियम उत्पाद निर्माता के एक सेल्स ऑफिसर जेरेमी फंग ने बताया कि उनकी फर्म का 20% रेवेन्यू कम हो गया है। अमेरिका में ऑर्डर में 80% - 90% की भारी गिरावट आई है, जिसकी भरपाई अन्य बाजारों में अधिक बिक्री से भी नहीं हो पा रही है। भारत ने गाड़ रखे हैं झंडे। वैश्विक फोकस भारत पर क्यों। भारत की ताबड़तोड़ ग्रोथ। चीन की 4.8% ग्रोथ के विपरीत भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही अप्रैल-जून 2025 में 7.8% की मजबूत आर्थिक तेजी दर्ज की है। ग्लोबल ग्रोथ इंजन। यही कारण है कि दुनिया भारत को ग्लोबल ग्रोथ के इंजन के तौर पर देख रही है। मजबूत आधार। भारत ने ये रफ्तार अपनी मजबूत घरेलू मांग, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, पीएलआई योजनाओं और संरचनात्मक सुधारों के दम पर हासिल की है। विश्वसनीय गंतव्य। चीन में प्रॉपर्टी संकट और कमजोर उपभोक्ता मांग के कारण निवेशक अब अपनी आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन और पूंजी को विविधता प्रदान करने पर विचार कर रहे हैं। अवसर। ये स्थिति भारत को वैश्विक निर्यात और निवेश के लिए बड़ा हिस्सा हथियाने का अभूतपूर्व अवसर देती है। इससे एशिया में आर्थिक शक्ति का संतुलन तेजी से भारत की ओर झुक सकता है। भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग और निवेश के लिए विश्वसनीय और आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरा है।